गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी के पाप लोग बने रहे। सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये झूम क्यों रहे थे। मैं झूम नहीं रही थी, बिटिया रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, तो उसको मैं गोदी में ली थी। तो मैं तो गर्मी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही कैसे उसको मालिश किया जाए। तो यहाँ पर मैं उसको लेके बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर भाभी बिटिया रानी के लिए दूध लेके आ गई, तो मैं इसको दूध पिला के मालिश कर लेती हूँ। और मेरा ब्लॉग 3-4-5 दिन से नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ ब्लॉग में क्या डालूँ। ब्लॉग में डेली यूज़ का जो भी करती हूँ वो डालूँगी तो आप लोग इंटरेस्ट रखोगे ही नहीं कि वही काम करती हैं ब्लॉग डालती हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग ही नहीं बनाती। बोलती हूँ जाने दो, आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा ना थोड़ा सा देख के, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। व्यू भी आएगा, थोड़ा बहुत व्यू आता है, उसके बाद तो आज टाइम भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए मैं बनाती ही नहीं ब्लॉग में। बोली जाने तो बनाऊँगी ही नहीं। और भी सुबह मॉर्निंग में अपनी बिटिया रानी की थोड़ी सी सेवा पानी कर देती हूँ, फिर जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। राधे राधे। अभी मेरे लड्डू गोपाल जी नहा के और तैयार हो चुके हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मी के लिए कपड़े बना दिए हैं। 2-3 कपड़े मैंने 2 बनाए हुए, अभी आराम से 2-3 और बनाऊंगी। फिलहाल अभी इस टाइम पे ना मैं लड्डू गोपाल के लिए थोड़े थोड़े सामान बनाती चली जा रही हूँ, और जब मेरा पूरा सामान बन जाएगा तो मैं कंप्लीट आप लोगों को दिखाऊंगी। बनाती हूँ लेकिन मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि क्या बनाऊँ, थोड़ा जब मन करता है तभी बनाती हूँ। फिलहाल अभी बहुत सारे सामान उनके लिए बन चुके हैं, और जब पूरा बन जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी। अभी मैं पूजा कर रही हूँ। आज है संडे, और संडे के दिन मैं बाल धो के रही थी। मैं भगवान जी के पास में आ चुकी हूँ। जो भगवान जी का पुराना वाला सिंहासन था उसे मैं थोड़ा सा, मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी तभी का मैं बनाई थी ना, तो थोड़ा बहुत पुराना टाइप का लग रहा था, और मैं सोच रही थी वही बार बार दिखता है, तो इसलिए मैं जो अभी सिंहासन अरे लड्डू गोपाल जी के लिए सोफ़ा बनाए थे ना, तो सोफ़े पे बैठा दी हूँ। उसके बाद कुछ अलग करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मैंने उनके लिए कपड़े बनाए हैं वही भारी भारी से सब कपड़े दिख रहे थे, तो मैं उनके लिए गर्मी के लिए कपड़ा बना दी हूँ, तो वही सब पहना रही हूँ अभी। और भी बनाऊंगी। बाकी तो आप लोगों को लड्डू गोपाल के रील्स में दिखता ही होगा, जो भी मैंने शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए जो कपड़ा रहता है वो पहनते ही हैं, और जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि ये वीडियो रविवार का है, तो मैं उस दिन, मतलब कि कल होगा सोमवारी अमावस्या, तो मुझे कल फेरी देना है, तो उसके लिए चूड़ी वाली आई हुई है सब सामान लेकर। उस दिन जब आए थे ना, तो मम्मी बोल के रखी थी कि सोमवार को फेरी देंगे, चली आना, तो मम्मी फ़िलहाल मुझे बुलाई हैं, बोली जो भी लेना है ले लो। और जो ये चूड़ी देने वाली आई है ना, बहुत ही अच्छी, मतलब इतना प्यार से बोलती हैं, और जो भी बोलो कि हाँ ये रेट ये रहे, वो सब उसी रेट पे दे देती हैं। बाकी यहाँ पे सब चिल्लर पार्टी लगे हुए हैं। भाभी भी हैं, मम्मी नहा रही हैं इस टाइम पे, और सुबह सुबह आ गई थी, और भाभी भैया के लिए खाना दे रही हैं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ क्या ना लूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि सावन लगा हुआ है, मैं भी मेहंदी लगा लूँ। वैसे भी मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो चुके हैं मेहंदी लगाए हुए, तो मैं सोच रही हूँ सबके लिए एक बॉक्स ही मेहंदी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगाना है, मम्मी को भी लगाना है, भाभी को नंबर बाय नंबर सबको लगाना ही है। बहुत दिन हो गई मुझे मेहंदी लगाए हुए। यहाँ पे सेठू बेटी ये लोग बैठी है, मतलब मम्मी मेरे लिए ये ले लो, मम्मी मेरे लिए वो ले लो, आंटी मेरे लिए ये ले लो, और उसके साथ साथ में सबके साथ साथ में मेरे लड्डू नहा धो के यहाँ पे मेरे पास में बैठा हुआ है। आज ना मैंने रुचि दीदी को, या एक मेरी दीदी हैं उनको मैं बुला लेती थी मेहंदी लगाने के लिए, तो ये लोग मेरे एक हाथ में लगा देती हैं मेहंदी, और फिर दूसरे हाथ में मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे भी इस हाथ में जल्दी मेहंदी लगती ही नहीं है, तो मैंने ना आज रुचि दीदी को बुलाया, तो रुचि दीदी मेहंदी सीख रही थी, तो मैं इनसे बोली कि मेरे एक हाथ में आप फुल मेहंदी लगा दो, क्योंकि मैं ना जब शादी हुई थी तभी इस हाथ में फुल मेहंदी लगाई थी। बाकी उस हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ अपने से कभी कभी, लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं दोनों हाथ में फुल मेहंदी लगाऊंगी, तो इस हाथ में रुचि दीदी में लगा दी थी, और उस हाथ में मुझे लगाते लगाते पता है इतना सारा काम था, लगाते लगाते मुझे 1 बज गया था, और उसका मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया।
क्योंकि मैं सोची मैं ब्लॉग शूट करूँगी, बाकी सब सो गए थे। मैं टीवी चला के अपना रात को मतलब 11:30 बजे बैठी थी और इस हाथ में फूल में दुल्हन मेहंदी लगाते लगाते ना इधर करो हाथ उधर करो, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। दुल्हन मेहंदी में टाइम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेहंदी, दुल्हन मेहंदी। और मेरा ना 2 बार का शुमारी अमावस्या का जो फेरी था मतलब 2 बार नहीं, इस बार मुझे 2 बार का देना है, क्योंकि जब पिछली बार लगा हुआ था तो उस टाइम पे मेरी छोटी बिटिया रानी हुई थी तो मैं फेरी नहीं दे पाई थी। तो सब लोग बोले ना कि सावन लगा हुआ है तो सोमवारी अमावस्या मतलब सावन में सोमवारी अमावस्या लगा हुआ है तो मेहंदी का दे दो और बेलपत्र का। तो भाभी यहाँ पे मतलब मैं घर में सब काम कर रही थी और भाभी यहाँ पे बेलपत्र सब तोड़ तोड़ के रख रही है। बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं, वो बोल रही मुझे ब्लॉग में मत लेना कि थोड़ा बहुत आ ही चुकी हैं। तो यहाँ पे भाभी वही 3-3 पत्ते का बेलपत्र तोड़ रही हैं। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे जाएंगे, तो मेरे पतिदेव जी बोले कि यहाँ पे नहीं, जो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा सीतामढ़ी मंदिर पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे पतिदेव जी बोले कि वहाँ पे चली जाओ। तो बाकी सब लोग दर्शन कर लेंगे, तो मैं मम्मी भाभी सब लोग वहाँ पे चले गए थे। और वो भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है लेकिन डाल नहीं पाई हूँ, तो मैं वो ब्लॉग मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भाभी परेशान हो गई क्योंकि बच्चे लोग ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं, वो परेशान हो गई हैं चिल्लाते चिल्लाते। बेटू का भी तबीयत नहीं सही है और सेटू का भी तबीयत नहीं सही है। बाकी थोड़ा बहुत भाभी तोड़ी थी तो 108 पत्ते चाहिए, मतलब 3-3 पत्ते का 108 पत्ते चाहिए। तो भाभी चली गई थी बिटिया रानी को लेकर छत पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं भी तोड़ देती हूँ, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, सब कटा पीटा हुआ है। तो मैं परेशान हो गई हूँ, कहाँ से तोड़ूँ कहाँ से ना तोड़ूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये साड़ी ना मुझे मम्मी ने दी है, मतलब मम्मी का साड़ी था लेकिन मुझे बहुत ही हल्का लग रहा था। और इसको पहनने के बाद एक तो मैं मायके से जब से आई हूँ ना, जब सुबह नहाती हूँ सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि साड़ी पहनना पड़ेगा। पहनी भले रहती लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लगता है कैसे पहनूँगी, इतना गर्मी लग रही है। लेकिन मम्मी ने ये साड़ी दी मुझे, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी गर्मी नहीं लग रही है। मतलब मम्मी का मैंने ब्लाउज भी लेके फिटिंग कर लिया और साड़ी भी पहन ली, लेकिन सुबह से पहनी हुई हूँ ना, थोड़ा सा भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब हैवी साड़ी है। दिखने में थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन पहनने के बाद में थोड़ा सा भी नहीं पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी पहन के। इस टाइम पे ये नहीं दिखाना है, फैशन नहीं दिखाना है, साड़ी अच्छा नहीं ये नहीं, लेकिन इस टाइम पे गर्मी बहुत कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखो भाभी और सेटू, मैं ना उसका भी फेरी दूंगी जो बोलते हैं मेहंदी सावन में ना। तो अगली बार मैंने आप लोगों को बताया ही कि मेरा अगली बार का छूट गया था, तो उसमें मैं बेलपत्र दे रही हूँ, इसमें मेहंदी। यहाँ पे सेटू और भाभी मेहंदी। यहाँ पे भाभी बोली इतना पैसा अगर गिरा रहे तो भाभी गिरा रख रही हैं। और यहाँ पे मैं भाभी की साड़ी में फाल लगा रही हूँ। बैठी थी तो मैं बोली मैं फाल लगा देती हूँ। और वहाँ पे हम लोगों का खाना भी बन रहा है, खाना के साथ में काम भी हो रहा है और मैं साड़ी में फाल भी लगा रही हूँ। और वहाँ पे सेटू के पीछे वो वाली मेहंदी, सेटू मेहंदी दिखाओ। ये मेहंदी आया हुआ है। सेटू बहुत काम करती है बेचारी, देखो अभी सेटू देखो बहुत काम करती है बेचारी।
यहाँ पे मैं भाभी की साड़ी में बैठ के फाल लगा रही हूँ। काफ़ी मतलब रात हो चुकी है, 10 बजने वाला है, सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं सोची साड़ी में फाल लगा दूँ। भाभी बोली जाने दो, लेकिन मैं बोली नहीं भाभी कल ये साड़ी पहना, क्योंकि मेरी साड़ी और आपकी साड़ी थोड़ी मैच करनी चाहिए। जो भी मतलब जो आप लोगों ने रील्स तो देखा ही होगा, वो साड़ी मैं अपने मायके से लेके आई थी, मतलब मेरी मम्मी दी थी और ये मम्मी दी थी। हम लोगों का मैचिंग हो गया है और इसलिए मैं सोची कि लगा देती हूँ। बेचारी ब्लाउज भले नहीं सिली है, लेकिन गोल्डन ब्लाउज भी पहन लेंगे। बाकी इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को यही सब देखने को मिलेगा और कल का ब्लॉग जो आएगा फिर जो हमारे अमावस्या वाला वो अलग ही रहेगा। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक डन कर देना और कमेंट कर देना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग पे। अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है, फिर सुबह फिर जल्दी उठना है। बाय बाय फ्रेंड।